हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के लास्ट पार्ट पे। इसमें आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी गई है प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मीन्स हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टॉस ए कॉइन। मीन्स आपने एक कॉइन टॉस किया, आया समझ में, या गोइंग टू स्कूल, आप लोग स्कूल गए, या गोइंग टू मार्केट, ये हो सकता है। या इसके अलावा आपने सन का जो राइज है, सेट है, उससे रिलेटेड हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्या हैं, इनको बोला जाएगा इवेंट। ये सारे क्या हैं, इवेंट्स। मीन्स अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते रहते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में हमारे इवेंट होते रहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, टॉस ए कॉइन। आपको कभी भी अगर मैच मूच खेलना है या कुछ भी चीज़ करना है तो सबसे अच्छा है उसका कॉइन को टॉस कीजिए। हेड आया तो जिसने मांगा होगा उसका, और टेल आया तो दूसरे का। ऐसे ही गोइंग टू स्कूल एक इवेंट है। अब इसमें आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, जैसे आजकल तो नहीं जा रहे हो। इसके अलावा मार्केट जाना, सनराइज, सेट, अलग अलग टाइप के इसमें आउटकम्स हो सकते हैं। इसके अलावा डाइस का आ सकता है, टॉसिंग ए डाइस। डाइस आपने देखा होगा, लूडो खेला होगा। लूडो में फेंका तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो जो भी ये चीजें हैं इसको बोला जाता है इवेंट्स। आया समझ में। अब इवेंट्स में बहुत सारे क्या होते हैं, आउटकम्स। अब आउटकम्स क्या हुआ, हिंदी में अगर इसको बोलो तो घटनाएं होती हैं, या जो इवेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उनको आउटकम बोला जाता है। अब पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम्स ये निकालना सबको आना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा, देखिए, जैसे टॉसिंग ए कॉइन है, कॉइन आपने टॉस किया तो उसमें आप सोचो क्या क्या हो सकता है टॉस करके कॉइन्स को। तो अगर मैं सोचूं तो कॉइन्स के तो दो ही चीजें आती हैं, कौन सा, एक तो हेड आता है और टेल्स आता है। इसके कितने आउटकम्स हो गए, 2 आउटकम्स पॉसिबल है। आया समझ में। होना तो एक ही है, आप टॉस करोगे तो होगा तो एक ही, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसे ही स्कूल जाने की, तो स्कूल में दो ही हो सकती है, या तो आप जाओगे या तो नहीं जाओगे, यस और नो। नेक्स्ट है आपका गोइंग टू मार्केट, इसमें भी नो और यस, या तो आप जाओगे या तो नहीं जाओगे। और थर्ड भी हो सकती है कि आधे रास्ते से वापस आ गए तो थे तो उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। सन का दो ही हो सकता है, राइज और सेट, मीन सूरज आया और शाम को ढल गया। और नेक्स्ट है डाइस। अब डाइस में देखिए, डाइस को फेंकते हैं जब तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। बट इनसे बाहर थोड़ी आ सकता है, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 आउटकम पॉसिबल है। इसमें 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हमने कहा था हमारे डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं, हैपन होती हैं जो थिंग्स, ठीक, तो उनको बोलते हैं इवेंट्स। और कोई भी इवेंट्स हैं तो उसके बहुत सारे रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, जिनको रिजल्ट ना बोल करके क्या बोला जाता है, आउटकम्स। तो एक इवेंट के बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, वो हमने एग्जांपल देखे। किसी के 2 2 2 है और यहाँ 6 है। आया समझ में। इसके बाद आता है जो इवेंट्स होता है, ये 3 टाइप्स के होता है। पहला आता है आपका सर्टेन टू हैपन, सेकेंड आता है आपका इम्पॉसिबल, और थर्ड आता है आपका हैपन बट नॉट सर्टेन। अब ये कैसे इवेंट्स हैं, देखिए, आपको पता है इवेंट्स में जो डेली लाइफ के जो क्या है, जो चीजें हैपन्स होती हैं, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक, वो तो इवेंट है। अब ये 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स के क्या है, पहला है सर्टेन टू हैपन। इसको समझिए, सर्टेन टू हैपन का मीनिंग होता है कि ऐसे
इवेंट्स जो होने ही होने हैं, मीन्स जो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल है सनराइज और सनसेट, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके। सनराइज तो होना ही होना है ना, क्या कोई चीज सनराइज होने से रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। तो सर्टेन टू हैपन मीन्स जिन चीजों को होना ही होना है, विच आर सर्टेन टू हैपन, हमेशा होगा ही होगा, आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि इसमें होना है, समझ में? तो वो है आपके, जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, इसके अलावा और भी थिंग्स हो सकती हैं। जैसे कोई ट्रेन क्रॉस किया और उसमें क्रॉस करने में हेड और टेल आएगा, ये भी है, क्योंकि हेड और टेल में से एक चीज तो आनी ही है, तो हमने दोनों ही बोल दिए। किसी ने बोला पहले को कुछ मांगो, तो आपने बोला हेड और टेल, तो दोनों ही मांग दिए, तो दोनों में से एक तो आएगा ना, तो ये भी क्या हो गया? सर्टेन टू हैपन, है समझ में? ऐसे इवेंट्स जो गारंटेड होंगे, जिनमें बिल्कुल डाउट नहीं है आपको कि ये कभी नहीं हो सकता है, तो उनको बोलेंगे सर्टेन टू हैपन। इसके बाद आता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स ऐसे जो इवेंट्स हैं जिनमें आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ये कभी नहीं होने हैं और कभी हो भी नहीं सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जो डॉग का बच्चा हुआ वो क्या हो गया? कैट हो गया। तो क्या डॉग का बच्चा कभी कैट हो सकता है? ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, इसलिए इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल। आया समझ में? जैसे सन राइज फ्रॉम वेस्ट कर दो, सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से होता है। अब अगर आपको कोई पूछे कि इसके कितने चांस हैं कि एक दिन वेस्ट से क्या आ गया? राइज हो गया, तो क्या आप बिलीव कर लोगे? नहीं कर सकते हो। तो ये सारे किसमें आते हैं? इम्पॉसिबल में। तो सिंपल सी चीज है, जिसमें होना ही होना है, गारंटेड है, वो सर्टेन टू हैपन, और जिसने कभी नहीं होना वो इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आता है आपका कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मीन्स ऐसी चीजें जो कभी कभी होती भी हैं और कभी कभी नहीं भी हो सकती हैं। जैसे टॉस किया आप लोगों ने और हेड मांगा, तो कभी हेड आ भी सकता है और कभी हेड नहीं भी आ सकता है। तो वो हम पे इस चीज पे डिपेंड है, हम ये नहीं बोल सकते कि ये इम्पॉसिबल है, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी आ भी सकता है और सर्टेन टू हैपन भी नहीं है, कभी नहीं भी आ सकता है। समझे? या इसमें जो टॉस वाला है डाइस, उसमें 6 आना, आप बार बार जब खेलते हो तो लगे रहते होंगे कि 6 आ जाए 6 आ जाए, बट कभी कभी 6 आ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी आता है। तो इस टाइप के जो आपके क्या है, जो इवेंट्स हैं, इनको बोला जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मीन्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। एक एक लाइन में अगर रिपीट करूं, तो जिन्होंने हमेशा होना है, जिनके बिल्कुल 0% चांसेस हैं कि ये नहीं होंगे, मीन्स 100% चांस है कि होंगे, तो वो होते हैं सर्टेन टू हैपन। सेकेंड है आपका इम्पॉसिबल, जो कभी नहीं होने हैं, कभी पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल होते हैं, इसीलिए इम्पॉसिबल। जो कभी होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, मीन 50-50 या 40-50 चांसेस है, तो वो हो जाएगा आपका कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इस टाइप से हमने देखा सबसे पहले इवेंट और उसके आउटकम्स को समझा, फिर हमने समझा इवेंट कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं आप ये चांस या जो ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक होता है, ये होता क्या है। इवेंट आउटकम समझने के बाद ये चांस या प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग आपस में भी बात करते हैं तो कई बार बोल देते हैं कि आज बारिश आएगी, कितने % चांस है, क्या लगता है तुझे? तो ऊपर देखते हैं फिर बोलते हैं हाँ बादल है, आज तो आएगी, ऐसे तो बोलते हैं। अब किसी दिन बादल नहीं है तो आप बोलोगे नहीं आएगी, बोलते हैं ना ऐसे। तो इसमें यह है कि जो हम लोग डेली लाइफ में तुक्का मारते हैं, तुक्का ही तो वो, क्योंकि हम गारंटी तो नहीं दे सकते ना, तो तुक्का मारते हैं। इसको मैथ में इसको भी क्या किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है, और उस कैलकुलेशन को बोला जाता है चांस और प्रोबेबिलिटी। मीन्स कोई भी चीज होने के कितने चांसेस हैं। जैसे टॉस करते हैं तो टॉस में हेड और टेल आते हैं, तो अगर आपको पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, आपने बोला हेड, मीन्स आपको लग रहा है हेड आएगा, बट चांस कितना है उसका अगर देखा जाए, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चांस है। और मैथ के अंदर जब चांस को कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसको चांस ना बोल करके क्या नेम दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी का मीन्स जो हम डेली लाइफ में चांसेस बोलते हैं उसको भी कैलकुलेशन करना। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला होता है आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको समझ लेते हैं। टोटल आउटकम्स क्या हुआ,
कि कोई भी इवेंट है उसके कितने पॉसिबल रिजल्ट हैं, मीन्स कितने टाइप से वो हो सकती है। जैसे एक चीज़ के लिए करके देखते हैं, टॉसिंग ए कॉइन के लिए और दूसरा डाइस के लिए। तो कॉइन्स में देखिए 2 ही आउटकम्स पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स हो गए इसके कितने, 2। प्रोबेबिलिटी को भी ई से ज़्यादा राइट करता है। अब राइट करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स जिस चीज़ की आपको निकालनी है उसके रिलेशन में कितने हैं। जैसे आपने यहाँ पे हेड मांग लिया, तो आपके हेड में कितने मीन दोनों आउटकम में से कितने आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको एक ही सपोर्ट कर रहा है एच, तो इसलिए 1। तो ये जो 1/2 है या 0.5, इसको बोलते हैं हम इसकी प्रोबेबिलिटी कि 0.5 चांस है, या 0.5 क्या है परसेंटेज भी बोल सकते हो, बात तो एक ही भी सारी हो। तो 0.5 जो प्रोबेबिलिटी है इसकी, इसका मतलब 1/2 का मतलब हाफ हाफ, 0.5 का मतलब हाफ हाफ, तो हाफ चांसेस है कि हमारा हेड आएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स की बात करें डाइस में, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 ही हो गए। 1 2 3 4 5 6 में 6 टाइप्स के नंबर आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि जैसे मेरा बिगर से बिगर नंबर आए, तो बिगर नंबर में आप चाह रहे हो जैसे कि 4 5 6 में से एक आ जाए, ठीक, तो आपके फेवरेबल कितने हो जाएंगे इसमें, फेवरेबल हो जाएगा 4 5 6 3। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल कहाँ राइट करता है, ऊपर से, और टोटल नीचे से 1/2। तो इस टाइप से आपने देखा, बहुत इजी फाइंड करना है। बस आपको ये समझना है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ। फेवरेबल मीन्स जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो आपको फेवर करता है या जो क्वेश्चन में गिवन होगा।